हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करें सबसे बड़ी खबर के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी यूपी की रणभूमि से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। क्रांति भूमि मेरठ की सरजमी पर पीएम मोदी आज गरजने वाले हैं। पीएम मोदी के होने वाली इस रैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए का कुनबा भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेगा। ये रैली बहुत खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद ये पश्चिमी यूपी में पीएम की पहली रैली होगी। रैली में पीएम मोदी के साथ मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम नायब सैनी और पहली बार जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। और ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री के लिए सामने आया था, उस वक्त भी सबसे पहले पीएम ने मेरठ से ही चुनावी बिगुल फूंका था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मेरठ से ही पीएम मोदी चुनावी बिगुल फूंकते हुए आए थे और एक बार फिर से 2024 लोकसभा चुनाव। तो कुछ घंटों में ही मेरठ में पीएम मोदी की रैली होगी, लेकिन उससे पहले पीएम ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा सबसे पहले आपको यह बता देते हैं। पीएम ने लिखा, बीते 10 सालों में हमारी सरकार ने अपने कामकाज से देश भर के मेरे परिवारजनों की आकांक्षाओं को नई उड़ान दी है। इसके आगे पीएम ने लिखा, इसे और गति प्रदान करने के लिए देशवासियों ने लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा एनडीए के साथ जाने का मन बना लिया है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज दोपहर बाद करीबन 3:30 बजे जनता जनार्दन से आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। ये पीएम की तरफ से ट्वीट किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है और मेरठ से चुनावी बिगुल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूंकते हुए नजर आएंगे। सीधे ले चलते ग्राउंड जीरो पर। मेरठ से मेरे सहयोगी सपना शुक्ला मेरे साथ मौजूद है। सपना, सबसे पहले तैयारियां दिखाई, क्योंकि हम इससे पहले 2014-2019 में देख चुके हैं पीएम मोदी हमेशा से चुनावी बिगुल फूंकने के लिए मेरठ को प्रायोरिटी लिस्ट पर रखते हैं। बिल्कुल, मेरठ को प्रायोरिटी लिस्ट पर रखा जाता है और रखना भी पड़ेगा। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आप मेरठ से ही शुरुआत करते हैं। 2014-2019 मेरठ से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की, लेकिन इस बार खास इसलिए है क्योंकि इस बार जयंत चौधरी का साथ मिल गया है। मैं रैली में जब एंटर हुई सबसे पहली नजर पड़ी उन कटआउट्स पर जो मुझे दिखाई दिए चौधरी चरण सिंह के। जरा दिखाइए, पैन करके इधर कैमरा या उधर कहीं भी दिखाएंगे आपको चौधरी चरण सिंह के कटआउट दिखेंगे। लेकिन चौधरी चरण सिंह के कटआउट्स पर भी आज एक चीज खास है, अगर मेरी नजर पड़ सकती है तो सोचिए आप एक जाट वोटर होगा उसकी नजर क्यों नहीं पड़ेगी, वो है भारत रत्न का वो बैच लगा हुआ होना। और जिस तरीके से भारत रत्न का ऐलान किया गया तो जयंत चौधरी ने भी कह दिया था कि दिल खुश कर दिया, और अब उससे आगे क्या कहूं। तो अगर जयंत चौधरी के ये शब्द है तो सोचिए यहाँ का जाट वोटर कितना प्रभावित होगा। 20% जाट वोटर है, 25% यहाँ पर दलित वोटर आता है और इसीलिए आज एक शक्ति प्रदर्शन भी आप एनडीए का देखेंगे यहाँ इस मंच से। अभी तैयारियां, क्योंकि लोग नहीं आए हैं, अभी तैयारियां अभी अंतिम रूप में हैं। अपने यहाँ रंगोली बनाई जा रही है 400 पार की। अभी हमने इन लोगों से भी बात की तो वो भी कह रहे थे कि 400 पार जरूर होगा। मेरठ के इन लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी ये कटआउट की। और क्योंकि आरएलडी का साथ बहुत दिनों बाद मिला, आरएलडी और बीजेपी का साथ ये तो पुराना था, अजीत चौधरी भी पहले बीजेपी के साथ रहे थे, लेकिन एक बार फिर से ये साथ मिला। और अब ये साथ जब मिला है क्योंकि 2019 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा था। खुद अगर मेरठ की बात हम कर लें तो राजेंद्र अग्रवाल को यहाँ से बहुत ज्यादा बड़ी जीत नहीं मिली थी और इसीलिए देखिए राम के सहारे यहाँ जीतने की कोशिश है। रावण का ससुराल है यहाँ पर और यही रावण के ससुराल में राम के तौर पर आप देखते हैं अरुण गोविल को। जब आप अरुण गोविल की बात करते हैं तो अरुण गोविल को बतौर प्रत्याशी उतारा है, भले ही उनकी मेरठ कर्मभूमि यहाँ से जन्म हुआ हो, लेकिन जब अरुण गोविल की बात होती है तो जहन में वही छवि आती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात बखूबी समझते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश से बहुत अलग हो जाते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत से हमेशा से मेरठ को प्रायोरिटी लिस्ट पर जो है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे मेरठ और मेरठ में प्रधानमंत्री चुनावी बिगुल फूंकते हुए नजर आएंगे। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ जाएंगे और वहीं से 2024 के चुनाव प्रचार की सबसे बड़ी शुरुआत करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इसी दौरे से प्रधानमंत्री 10-20 नहीं बल्कि 28 लोकसभा सीटों को साधेंगे। इस बार सबकी नजर जाट और मुस्लिम वोट पर है।
देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस चुनाव में देश का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दांव पर है यहाँ की 28 सीट और सबकी नजरें हैं जाट, मुसलमान और साथ में दलित वोटों पर। टक्कर बिल्कुल आमने सामने की है। मुजफ्फरनगर, बागपत से लेकर मथुरा और गाजियाबाद तक मशहूर चेहरे हैं, मुद्दे बड़े हैं। हमारी तो मांग यही है कि मजदूर आदमी को रोजगार मिले, मजदूर आदमी को रोजगार मिले और उसे परेशान ना करा जाए मजदूरी के हक में। 600 रुपए कम से कम झाड़ी होनी चाहिए, 800 रुपए मिस्त्री के होने चाहिए। भविष्य में काम मिला, रोजगार मिला, रोजगार से सारी चीजें, वरना कुछ भी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफ नरेंद्र मोदी और जयंत चौधरी है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी। ये दो गठबंधन है, यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन। इन दोनों अलायंस के बीच सबसे बड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। पहले 2 चरणों में ही यहाँ की 28 सीटों में से 16 पर वोटिंग होनी है। जिस गठबंधन की यहाँ शुरुआत धमाकेदार रहेगी, उसकी धार उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर देखने को मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नब्ज टटोलने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट की जरूरत है, और मेरठ से बेहतर कौन सा शहर हो सकता है जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मूड बता सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 31 मार्च से चुनाव प्रचार का आगाज मेरठ से ही करने जा रहे हैं। मेरठ राजनीतिक संदेश के हिसाब से अहम सीट मानी जाती है। 2 दशकों से मेरठ बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रमुख केंद्र मेरठ। 2014 में और 2019 में बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत यहीं से की थी। पीएम मोदी ने यहीं पर अपनी जनसभा की थी, जिसके बाद बीजेपी को चुनाव दर चुनाव यानी कि 2014 और 2019 में ऐतिहासिक सफलता मिलती गई है। और मेरठ से ही जो नीति, जो चुनावी जो एजेंडा तय होता है, वह पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 1 दर्जन से भी ज्यादा सीट यहाँ का चुनाव प्रचार अभियान प्रभावित करता है। मेरठ से दिल्ली क्या मैसेज जा रहा है, मेरठ से पूरे यूपी और देश में क्या संदेश जा रहा है, बीजेपी इस बात पर जोर देना चाहती है। यही वजह है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह ही 2024 के कैंपेन की शुरुआत पश्चिमी यूपी और खास तौर पर मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से की जा रही है। पीएम मोदी की मेरठ में होने वाली रैली को लेकर ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है मेरठ में, जो 15 सालों में ऐसा देखने को नहीं मिला। और ये देखिए, पीएम मोदी के साथ मौजूदा प्रधानमंत्री के साथ पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर, मतलब कि ये पीएम मोदी की तस्वीर है। और इसके बाद इनके साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के कटआउट लगाए गए हैं। मेरठ से बीजेपी ने रामानंद सागर के सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है। मेरा और कोई मकसद यहाँ नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ सेवा करने आया हूँ, क्योंकि मेरी जन्मस्थली है। मैं पढ़ा यहाँ, बड़ा मैं यहाँ पर हुआ, तो जो एक अपनी मिट्टी से जो लगाव होता है वो मेरा लगाव है यहाँ। तो मैं उस मिट्टी के लिए, यहाँ के भाई और बहनों के लिए मैं कुछ कर सका, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। अरुण गोविल को मेरठ से टिकट मिलने का मतलब है कि मेरठ से जीत की हैट्रिक लगाने वाले राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कट गया। ये हमेशा नेतृत्व का अपना एक उनका निर्णय होता है, और मैं इस बात को मैं कहता भी हूँ और इस बात को मैं समझता भी हूँ कि हमारा जो नज़रिया है, हमारी जो दृष्टि है, वो कई बार स्थानीय स्तर की होती है, वो सीमित होती है। हम मेरठ की सोच पाते हैं, लेकिन हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, केंद्र का नेतृत्व है, उसके सामने पूरा प्रदेश, पूरा देश होता है। अनेक प्रकार के समीकरण होते हैं, अनेक प्रकार की रणनीतियाँ होती हैं, तो अनेक प्रकार की अन्य बातें भी होती हैं, तो उसमें से निर्णय होते हैं। देखिए, अगर पोजीशन इतनी ठीक होती भारतीय जनता पार्टी की और इतना अच्छा होता, तो कैंडिडेट बदला नहीं जाता और बाहर से कैंडिडेट नहीं लाया जाता। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी जहां इतना ज़ोर शोर से प्रचार कर रही है, इतनी कंफ्यूज क्यों है कि पॉलिटिकल आदमियों की जगह जो है वो सेलिब्रिटीज़ को और धार्मिक करने वालों को, धार्मिक प्रचार करने वाले लोगों को उतारा जा रहा। क्यों आखिर इतना कन्फ्यूज़न किस बात से? आपने काम नहीं करे क्या? आपको अपने काम पे भरोसा नहीं है क्या? एक सच ये भी है
कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मेरठ लोकसभा क्षेत्र में बहुत तगड़ा मुकाबला हुआ था। राजेंद्र अग्रवाल की जीत का अंतर 5000 वोट से भी कम था। अब उनकी जगह टीवी वाले राम अरुण गोविल को मेरठ का टिकट मिला और बीजेपी ने प्रचार की पिच भी राम मंदिर के इर्द गिर्द मजबूत कर ली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राम का जिक्र कर रहे हैं। होली के गाने सुनते थे, होली खेले रघुवीरा अवध में, एक गाना तो हम सुनते बहुत थे, लेकिन अवध में जब जाते थे तो रघुवीर के दर्शन होते ही नहीं थे, रामलला के दर्शन ही नहीं होते थे, नहीं होते थे। पहली बार 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला ने होली की। सवाल है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किन किन मुद्दों पर वोट डालेगा? क्या राम मंदिर ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा? रैपिड रेल से मेरठ और दिल्ली की दूरी कम होने जा रही है। अव्वल दर्जे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस शहर को देश की राजधानी से और करीब ले आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुद्दा कारोबार का भी है, क्योंकि ये शहर कारोबारियों का रहा है। नहीं है, आगे वो में काम था, बढ़िया काम निकले और बढ़िया काम किया। जो भी सरकार बना गया वो काम निकाला है, टेंडर निकाला, ऑर्डर निकाला हमारे लिए भी। लॉकडाउन के बाद से काम बहुत हल्का हुआ है, वैसा लॉकडाउन के बाद से बहुत फर्क पड़ा काम पर। अब काम उठ नहीं पाया, पहले जैसा काम नहीं है, बहुत हल्का हुआ है काम। पश्चिमी यूपी की 16 सीटों पर पहले 2 चरणों में वोट होंगे। इनमें मेरठ समेत 8 लोकसभा सीटों की ईवीएम 26 अप्रैल की शाम को लॉक हो जाएगी। अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा और अलीगढ़ बहुत से समीकरण हैं जो इस चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। और आइए अब सीटों का ये गणित यहां पर समझते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 28 सीटें यहां पर आती है। ये आंकड़े मेरे पीछे जो हैं गौर से देख लीजिए। इस इलाके में जाट और मुस्लिम के साथ दलित वोट निर्णायक माना जाता है। साथ ही पश्चिमी यूपी का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। 26% मुसलमान यहां पर वोटर्स हैं, साथ ही जाट 20% है और दलित वोटर्स का जिक्र करें तो ये 25% से ज्यादा है। 2019 का भी जिक्र कर लेना जरूरी हो जाता है। ये आंकड़े आपके सामने हैं, जहां लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने 19 सीटें यहां पर जीती थी। 4 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी, जबकि बीएसपी को देखिए 5 सीटें यहां पर हासिल हुई। और अब बीजेपी चाहेगी कि वो 2014 वाला प्रदर्शन दोबारा से दोहराए, जब उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 28 सीटों में से 24 सीटें सीधे सीधे अपने नाम कर ली थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के मोहल्ले में क्या माहौल है, इसी माहौल को समझने की जरूरत है। यह है मेरठ बागपत सीमा का रोहटा गांव। यहाँ पर आरएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक साथ बैठे हैं। जब से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हुआ, न सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के करीब पहुंची, बल्कि जमीन पर उनके समर्थक भी बीजेपी के साथ आ चुके हैं। ये जो गठबंधन हुआ है सर, तो क्या लगता है कहीं न कहीं जाटों के हित को साधने के लिए हुआ है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई ताकत को देने के लिए हुआ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई ताकत को देने के लिए हुआ है। कैसे? इसमें भाई दोनों संगठन मिलकर काम करेंगे, बीजेपी का और लोकदल का जो है, और हम लोग सरकार में रहेंगे। सरकार में जो है हमारे लोगों के काम होंगे, किसानों के काम होंगे, हमारी आवाज़ जो है दिल्ली में बैठ के हमारे जो सांसद बनेंगे वे हमारी आवाज़ उठाएंगे। ये इसीलिए गठबंधन बना, इसीलिए जो है बड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कें, यहाँ की गलियां, यहाँ के मोहल्ले, यहाँ की चौपाल, ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान जितनी गहराई में जाओ बातें और भी ज्यादा पता चलती हैं। सबसे ज्यादा चर्चा बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर की सीटों की हो रही है। बीजेपी जानती है कि जाटों का वोट कितना अहम है और अब तो आरएलडी भी साथ है। मुजफ्फरनगर में योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का जिक्र किया तो शामली में राम मंदिर के साथ चौधरी चरण सिंह की भी बात की। अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण और आजादी के उन सभी बंदों का सम्मान किस रूप में हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा के माध्यम से हम सब ने उस आयोजन के साथ जुड़ करके देखा है। बंदों केवल यहीं तक सीमित नहीं है, अभी हाल ही में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ। ये विरासत का सम्मान है। चौधरी साहब किसानों के मसीहा थे। मेरठ डिवीजन में ही 14 लोकसभा सीट आती है। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस डिवीजन की 14 सीट जीती थी। 2019 में बीजेपी 14 में से 7 ही सीट जीत पाई थी। जैसे ये रास्ता मेरठ की ओर जा रहा है और आगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी यह बात सर्वमान्य है कि जिसने मेरठ जीत लिया उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किला फतेह कर लिया। और अगर ऐसा हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में उस राजनीतिक पार्टी की राह बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी और अपने विरोधियों को वो चारों खाने चित कर देगी। 2024 में बीजेपी इसी नुकसान की भरपाई करना चाहती है और जाटों का वोट इसमें सबसे अहम रहने वाला है। यही वजह है बीजेपी ने आरएलडी के साथ गठबंधन किया। मेरठ में प्रधानमंत्री का आना इसीलिए अहम हो जाता है क्योंकि मेरठ यूपी में उन 20 क्लस्टरों में से एक है जहां बीजेपी ने प्रधानमंत्री की रैली का प्लान तैयार किया है।